विश्वलोक में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषिकेश पाठक। आज इंटरनेशनल मेंस डे के उपलक्ष्य में मैं आज पुरुषों से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपसे करने वाला हूं और मेरी बातें सदैव लोगों के हित में होती हैं। अगर मेरी बातें समझ में आती हैं तो आप लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। उन्हें एहसास होना चाहिए कि क्या छूट गया जीवन में और कहां चूक गए लोग। याद रखिए, आज पूरे भारतवर्ष में जो हो रहा है ये किसी भी सूरत में किसी भी परिस्थिति में होना नहीं चाहिए था। जो बीमारियां 50 वर्ष के बाद पुरुषों में देखने को मिलती थी वो बीमारियां अब 19 वर्ष 20 वर्ष की उम्र में लोगों को देखने को मिल रही है। जहां डायबिटीज की चर्चा आज से 20 साल 25 साल पहले ही जाके देख लीजिए, 20 साल 25 साल पहले की जिंदगी को अगर आप बेहतर तरीके से उसका सर्वे करेंगे, उसकी जानकारी निकालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 35-40 के बाद समझ में आता था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। कि क्यों, किस बेसिस पे पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, बीटा सेल डेड हो गया, अब ये रीजनरेटिंग मोड में नहीं आ सकता। ये सारी कहानियां भी बहुत सालों के बाद लोगों को समझ में आती थी। लेकिन अगर बेसिक सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे बात करूं, हालात ऐसे हैं कि आजकल 25 वर्ष के नौजवान को भी डायबिटीज का खतरा है। आज 30 वर्ष के लोग भी, 30 वर्ष के नौजवान भी आज इस समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आज के डेट में पुरुषों में बड़ी कॉमन समस्या हार्ट डिजीज है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस अमूमन देखने को मिल रहा है। ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज से 20 साल 25 साल पहले आप अपने दादाजी से बात करके देखिए, आप अपनी पुरानी जो यादें हैं वहां पे अगर कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या ऐसा वजूद रहा है मेरे खानदान में कभी भी, तो आपको ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, इतना खतरनाक नहीं मिलेगा जो आज देखने को मिलता है। आज डायबिटीज बड़ा कॉमन हो गया है पुरुषों में, हार्ट डिजीज बड़ा कॉमन हो गया है और कैंसर की स्थितियां इतनी ज्यादा भयावह है कि लोग सोच भी नहीं सकते। कैंसर में भी कौन सा कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर। पता लगाइए, सर्वे कीजिए कि कितने लोग, कितने पुरुष इस समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलन कैंसर, पता लगाइए कि इसकी स्थिति कितनी गंभीर है पूरे भारतवर्ष में। आप जब देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे इसके परिणाम। पूरे भारतवर्ष में ये गलत आदतों की वजह से लोग गंभीर से गंभीर समस्याओं को आमंत्रण दे रहे हैं। कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियां कभी भी इनविटेशन देकर नहीं आती, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो इनविटेशन देते हैं विपरीत परिस्थितियों को। बिल्कुल सही सुना आपने। इनविटेशन देने का मार्ग क्या होता है? रात को लेट से सोना, ये इनविटेशन देने का सबसे पहला मार्ग है। बहुत सारे लोगों को रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत होती है, इधर उधर फोन पे बात करने की आदत होती है, लेट नाइट पार्टीज करने की आदत होती है। ये सबसे पहला इनविटेशन देते हैं आप जब आप रात को सही तरीके से नींद नहीं लेते। दूसरा इनविटेशन देने का तरीका, सिगरेट पीते रहना। बहुत सारे नौजवानों में ये एक बुरी लत देखने को मिल रही है कि सिगरेट और शराब की धुन में बिल्कुल लिप्त हो चुके हैं लोग। उनके पास रास्ता ही नहीं दिखता कि जीवन में हो क्या रहा है, कर क्या रहे, होना क्या है। रीजन पूछा जाए तो वो एक ही बात कहते हैं कि बड़ा स्ट्रेस में था इसलिए थोड़ा पी लिया। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, चिंतित हैं, चिंता से मुक्त होने के लिए सिगरेट का सहारा लेते हैं लोग। युवाओं की ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप बड़े शहरों में जब आप जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हर चौक चौराहे पे बड़ी कंपनियों के नीचे, बड़ी कंपनियों की जो बिल्डिंग है उसके नीचे जब जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिगरेट की दुकान आपको देखने को मिलेगी। सिगरेट की दुकानें किन के लिए है? वहीं के नौजवानों के लिए, बड़े प्यार से संभाल के बनाई गई है और वहां पे लंबी लाइन लगी होती है। चाय और सिगरेट बड़ा कॉमन हो गया है पूरे भारतवर्ष में। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि पुरुष आप हैं, लेकिन इंटरनेशनल पुरुष डे को, इंटरनेशनल जो मेंस डे आप मना रहे हैं, यहां पे आपको एक रेजोल्यूशन लेने की आवश्यकता है, एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि अगर मैं खुद को संभालता नहीं हूं तो आने वाले वक्त में मुझे कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। और एक पुरुष पे, एक घर के मुखिया पे कितने लोग निर्भर होते हैं आप ये महसूस कर सकते हैं। आपसे आपके माता पिता जुड़े हुए हैं, आपसे आपके बच्चे जुड़े हुए हैं,
आपसे, आपकी वजह से आपकी पत्नी जुड़ी हुई है। देखिए कितने लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। आप आज अगर किसी भी समस्या से प्रभावित हो जाते हैं तो कितने हद तक आपका परिवार, किस हद तक आपका परिवार टूट सकता है, जरा इमेजिन करिए, परिकल्पना करिए। आपको आदतों में सुधार लाना होगा। इंटरनेशनल मेंस डे को अगर यादगार बनाना चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ संकल्प लूं, तो आपको सबसे पहला संकल्प यही लेना है कि मैं जितनी भी गलत आदतों को अपनी जिंदगी में पनाह दे पाया हूं, उन गलत आदतों से आज मुझे छुटकारा पाना है। नींद सही ढंग से लेनी है, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना है, खान पान पे नियंत्रण करना है, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक तत्वों का सेवन करना है। आप स्प्राउट्स लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप दोपहर के टाइम में ज्यादा से ज्यादा सलाद का सेवन करिए। आप जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, वो सारे इनिशिएटिव्स अपने एंड से लीजिए। देखिए जिंदगी कितनी सार्थक और कितनी बेहतरीन हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए या किसी भी सिचुएशन में आप हो, आप नशा का सेवन ना करें, यह आपको बर्बाद कर सकता है। और जब भी ये लगे कि मैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सिगरेट पीने जा रहा हूं, थोड़ा पी के देख लेता हूं, जब भी ये महसूस हो कि थोड़ा शराब पीने के बाद दुनिया को मैं भूल जाऊंगा, या ज्यादा देर रात तक जागने से थोड़ा और सुकून मिल सकता है मुझे किसी और माध्यम से, तो एक बार अपने परिवार का चेहरा याद जरूर कीजिएगा कि अगर मुझे, ईश्वर ना करे, कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि मुझे बैसाखी की जरूरत पड़ेगी, किसी और के सहारे की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त मेरा परिवार कहां होगा। ये सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिए। एंड अगर आपको उचित लगा हो कि आज मैं कुछ संकल्प ले सकता हूं, तो संकल्प लेते हुए आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को, एंड फिर से हैप्पी मेंस इंटरनेशनल डे। थैंक यू। जय हिंद।